जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल अविद दास्तान में। दोस्तों, जैसे कि अपने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखाया है, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि हमारा जो वीडियो बनाने का जो अधिक कंटेंट है वो आप लोगों के सामने हम अच्छे से ला सकें, हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे। क्योंकि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जितना अच्छा आप हमारे को सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा हमारा वो मोटिवेशन भी बढ़ेगा और हम वीडियो को अच्छी तरह से ला पाएंगे। तो आज की जो स्टोरी है, हम देर न करते हुए उस स्टोरी पे जाएंगे। क्योंकि आपने हमारे हर वीडियो में जितना अच्छा व्यूज ला रहे हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि अब देर न करते हुए हम आपके लिए एक ऐसी ऐसी स्टोरी लाएँ, ऐसे ऐसे अर्बन लीजेंड के बारे में ऐसी ऐसी कहानी लाएँ पुरानी जो आपको बहुत ही पसंद आए, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो देर न करते हुए हम आज की स्टोरी लाते हैं। जैसा कि आप लोग को थर्मल और वीडियो देख के मालूम चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है यह है बहुत ही पुराने अर्बन लीजेंड की, जो भारत के पुराने गांव जैसे बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब गांव में बहुत ही पुरानी है। शायद इसका नाम तो अभी के ज़माने में कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही जैसे विलुप्त ही हो चुकी हैं। शायद अभी हैं या नहीं, इसके बारे में तो हम पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की जो स्टोरी है ये आपको सुनने में और ऐसे दिल दहलाने वाली है कि आप सुन के उसका एंजॉय भी ले पाएंगे और जगह जगह पे आपको डर का सामना भी होगा। तो लोग कहते हैं कि अगर रात के 3 बजे किसी बंद खिड़की पर 3 बार दस्तक हो तो कभी खिड़की मत खोलना, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं होता, वहाँ होते हैं औघर। एमपी के एक छोटे गांव में करण जी हैं, अपनी दादी के पुराने घर में रहने आए हैं। घर जंगल के किनारे था। गांव वालों ने उन्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि रात में अगर कोई खिड़की खटखटाए या दरवाजे पे दस्तक हो तो बाहर मत देखना या खिड़की खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे वो। कुछ दिन तो वहाँ रहे, सुकून से रहे, कुछ दिक्कत नहीं हुई, आराम से अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी कटती रही। लेकिन एक रात वहाँ पे 3 बजे खिड़की के पास से किसी के थपथपाने की आवाज़ आई। उनकी खिड़की ज़ोर ज़ोर से कोई पीट रहा था। करण जी उठे, बाहर घना अंधेरा था। फिर एक धीमी आवाज़ आई, खिड़की खोलो। आवाज़ किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। करण जी डर गए, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ दूर चली गई। सुबह होते ही उन्होंने बाहर देखा तो खिड़की के नीचे मिट्टी और लंबे हाथों के निशान थे, जैसे किसी के हाथ इंसान से 2 गुने बड़े हों। अगली रात होती है, वो दिन और सिकुड़ जाता है। दिन में कुछ नहीं होता उन लोगों के साथ। ठीक दूसरी रात फिर से सेम टाइम सेम वही आवाज़ आती है, वही ठक ठक की आवाज़ आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग थी। एक छोटी बच्ची की आवाज़ थी। भैया मुझे अंदर आने दो। करण जी ने सोचा कि ये छोटी बच्ची की आवाज़ कहाँ से आ रही, इतनी रात में क्या करने आई है हमारे घर पे। तो करण जी का दिल जो है ज़ोरों से धड़कने लगा। लेकिन तभी दादी की बात याद आई उनको कि जो बाहर होगा वो तुम्हारे जानने वाले की आवाज़ में बुलाएंगे। करण जी पीछे हट गए और अचानक खिड़की के बाहर किसी चीज़ ने ज़ोर से नाखून खींचने जैसे खरोच रही हो उसको शुरू कर दी। खिड़की पे पूरा शीशा हिलने लगा था। फिर कैसे कैसे करके वो सोए। सुबह हुई और काम में बिजी होने के कारण वो भूल गए इस बात को। फिर उसी दिन रात में गांव में लाइट नहीं थी। कुछ आंधी तूफान आए थे शाम में शायद। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। ठीक उसी टाइम पे फिर से वही आवाज़, फिर से वही खिड़की के पास खटखटाने की आवाज़ आ रही थी।
करण जी तो डर के मारे बहुत से बेहोशी होने वाले थे वो, लेकिन वो कैसे भी करके हिम्मत जुटा के वो रह रहे थे वहाँ। फिर बाहर से उनकी जो माँ थी उसकी आवाज़ आई, करण बेटा दरवाज़ा खोल। उसकी आंखें से आंसू आ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को बहुत प्यार प्रेम करते थे और इतने दिनों के बाद जब उन्होंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो भावुक हो गए। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, तभी पीछे से उसकी दादी चिल्लाई, मत खोलना, वो इंसान नहीं है। अचानक बाहर की आवाज़ बदल गई। अब वो गुस्से में थी, खोलो खोलो धड़ाम धड़ाम मार रही थी खिड़की पे। किसी चीज़ ने खिड़की पर जोर से वार किया और शीशे में दरार सी पड़ गई। करण जी कांपते हुए बाहर देखे और उनका खून जम ही गया। खिड़की के बाहर एक बेहद लंबा आदमी खड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, चेहरा पूरी तरह काला था और मुस्कान कानों तक फटी हुई थी, यानी कि उसका मुंह जो था वो पूरा बहुत बड़ा था। लेकिन उसकी डरावनी चीज़ उसकी आंखें ही नहीं थी, बस खाली गड्ढे थे। वो चीज़ धीरे धीरे खिड़की की ओर करीब आई और टूटी हुई आवाज़ में बोली, तुमने देख लिया, अब मैं अंदर आ सकता हूँ। अचानक घर की सारी लाइट उसी टाइम फ्लिकर करने लगी, दीवारें पर काले हाथों के निशान बनने लगे। उनकी दादी तुरंत पूजा वाले कमरे से पुरानी घंटी निकाल के लाई। उन्होंने कहा, ओघर आवाज़ से आता है और आवाज़ से ही जाएगा। उन्होंने घंटी ज़ोर ज़ोर से बजानी शुरू कर दी, टन 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 टन। जैसे ही घंटी बजी, बाहर खड़ा वो क्रिएचर या कुछ भी बोल दो उसको, और दर्द से चीखने लगा। उसकी शरीर धुआं बदलने लगी, लेकिन वो लगातार हंस रहा था। अचानक घर के जो मेन डोर था वो अपने आप खुल गया। बाहर पूरा गांव खड़ा था, लेकिन सबकी आंखें काली थीं और सब एक साथ बोल रहे थे, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। करण जी समझ गए थे कि उसने सिर्फ एक एंटिटी नहीं था, वो डर फैलाकर लोगों को अपना हिस्सा बना देता था। दादी जी ने आखिरी बार घंटी बजाई, इतनी तेज कि पूरा घर कांप उठा। एक भयानक चीख के साथ पूरे गांव में फैल गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह कैसे भी करके वो रात कट गई, वो सब वहाँ से चले गए। सुबह जब गांव में वो लोग गए तो गांव पूरी तरह खाली था, एक भी इंसान नहीं थे, बस टूटे हुए घर और सन्नाटा। करण और उनकी दादी उस गांव को छोड़ के जाने का प्लान बना चुके थे, क्योंकि उन्होंने समझ आ गया था कि इस गांव के एक भी लोग बचे नहीं हैं, सब उसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब कुछ दिन के बाद करण जी के नए घर में ठीक उसी टाइम खिड़की में वही दस्तक होना शुरू हुई। क्योंकि जब वो दादी को छोड़कर गांव से शहर आए थे, उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन वो घर सिर्फ जगहों में नहीं रहता, वो इंसानों के डर के साथ चलता है। ये बात उनको पता नहीं थी। नई जगह पर पहली रात तो शांत से कटी, दूसरी रात भी शांत से कटी, लेकिन तीसरी रात में उनके साथ जो घटना हुई, करीब उसी सेम टाइम 3 बजे में फिर खिड़की के पास दस्तक होने लगी, खटखट की आवाज़ आने लगी। करण जी ने खिड़की पर फिर दस्तक की आवाज़ सुन के और धीमी सांसें लिए और कोई कांच के बहुत पास खड़ा था, उसकी शैडो बन रही थी। करण जी डरते हुए पर्दा थोड़ा हटाए, बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान बनने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज़ बाहर से हाथ फैला रही हो। फिर शीशे पर खुद ब खुद शब्द उभरे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगले दिन से अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। घर के अंदर चीज़ें अपने आप हिलने लगी, रात को फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती उनको, खिड़की खोलो ऐसी उनको आवाज़ आती। इधर दादी की तबीयत भी खराब होने लगी थी गांव में। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, डार्क सर्कल्स हो गए थे। वो बार बार नींद में एक ही बात बोलती, वो दरवाज़ा ढूंढ रहा है। एक रात करण पानी लेने के लिए उठे। घर पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन डाइनिंग रूम में टीवी अपने आप चालू था। स्क्रीन पर सिर्फ काली आकृतियाँ खड़ी थी और उनके बीच में वही लंबा आदमी था। वो धीरे धीरे स्क्रीन के करीब आ रहा था। फिर अचानक टीवी से टूटी हुई आवाज़ आई, अब तेरी बारी है।
टीवी फट से आवाज़ करके उड़ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। करण भागकर, क्योंकि जब करण जी के जो दादी की तबीयत खराब है, जब उनको मालूम चला था तो गांव से वो दादी जी को ले आए थे। वो भागकर दादी के कमरे में गए, लेकिन वो दादी तो वहाँ थी नहीं। कमरे की दीवार पर नाखून से लिखा था, मंदिर के नीचे। अगली सुबह करण उसी पुराने गांव में सोचते हैं कि ये चीज़ जहाँ से शुरू हुई है उसे ख़त्म करने का तरीका भी हमें वहीं मिलेगा। वो दादी को लेके जब वो कमरे में गए थे तो दादी वहाँ थी नहीं, लेकिन जब वो वहाँ वो समझ गए थे कि उनकी दादी जो है ज़रूर उसी गांव में उनको मिलेगी। तो दादी को लेने के लिए उनको खोजते हुए वो सुबह सुबह गांव में पहुँचे। पूरा गांव पहले से ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब हर घर खिड़कियां खुली हुई थीं और अंदर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हर घर में उसे देख रहा हो। गांव के बीचों बीच पुराने मंदिर के नीचे एक गुप्त खाना मिला उन्हें। सीढ़ियों के नीचे उतरते ही सीढ़ी हुई एक सड़ी हुई बदबू आवाज़ें, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उन्हें। दीवारों पर इंसानों के हाथों के निशान थे और बीच में एक विशाल काला दरवाज़ा था। उस पर हजारों नाम खोद खोद के किसी ने लिखे हों। उनमें से कुछ नाम नए थे और एक नाम जो अभी उभर रहा था वो था करण। तभी पीछे से दादी की आवाज़ आई, पीछे मत मुड़ना। लेकिन करण मुड़ गए और उनका खून जम गया। दादी इंसान नहीं रही थी, उनकी गर्दन लंबी हो चुकी थी, आंखें पूरी तरह काली, चेहरे पर एकदम मुस्कान, एकदम जैसे कि इम्प्रेशनलेस फेस हो जाता है वैसा। उन्होंने धीरे से कहा, उसने मुझे अंदर आने दिया। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। काले दरवाजे के अंदर से हजारों लोगों की आवाज़ें आने लगी, खोलो खोलो, हमें बाहर आने दो। दरवाजे के नीचे से काला धुआं निकलने लगा और उसी धुएं से एक वही एंटिटी बाहर आई और इस बार पहले से भी बड़ी थी और उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसके शरीर पर इंसानी चेहरे उभर रहे थे जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। करण डर के मारे पीछे हट गए। तभी उन्हें दीवार पर एक पुरानी घंटी दिखी, उसी तरह की घंटी जैसी दादी ने पहले इस्तेमाल की थी, और नीचे लिखा था, एक आत्मा बंद करने के लिए एक आत्मा अंदर रहनी चाहिए। करण समझ गए कि अगर दरवाज़ा बंद करना है तो किसी एक को अंदर जाना होगा। वो एंटिटी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आंखें, खाली आंखें को देखकर उसमें से काला धुआं निकल रहा था। फिर वो डर ख़त्म हो जाएगा, बस दरवाज़ा खोल दो, ऐसा वो बोल रही थी एंटिटी। करण ने कांपते हाथों से उसी घंटी को और पूरी ताकत से, दिलो जान से बच्चे भगवान का नाम लेते हुए ज़ोर से बजाया और पूरा तहखाना हिल गया। वो जो एंटिटी थी वो दर्द से चीखने लगी और दरवाज़ा खुलने लगा। अंदर सिर्फ एक अंधेरा था, अनंत अंधेरा, जैसे कि बाजू का आदमी आपको नहीं दिखेगा। करण जी ने आखिर बार अपनी दादी को देखा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, जैसे ही वो अभी अंदर ही फंसी हों। करण मुस्कुराए और खुद उस काले दरवाजे के अंदर चले गए और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। सब शांत हो गया और घर भी गायब हो गया और गांव फिर से खामोश हो गया। इसी तरह उस गांव की जो प्रथा थी, ये जो अर्बन लेजेंड था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। और उस गांव में बच्चे बच्चे को मालूम है कि उनके गांव में एक ऐसी घटना कुछ सालों, बहुत सालों बाद घटी थी। तो वहाँ उन्हीं में, उसी गांव में से एक अमित जी जो थी, उन्होंने हमें भेजे, तो उनको हम दिल से धन्यवाद बोलेंगे। और जैसा कि हम आप लोग को हर वीडियो में बोलते हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। तो मैं विक्रम सिंह आज तक के लिए यहीं तक साइनिंग ऑफ।